दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपको अचानक से सीने में तेज जलन फील होती है। आप अपनी मेडिसिन की किट खोलते हैं और वहां पर आपके सामने आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो पेंटोप्राजोल और दूसरा है अपना रबेप्राजोल। अक्सर लोग दोस्तों यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी गोली खाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक गोली आपको आग की तरह लगने वाली एसिडिटी से तुरंत राहत देती है, जबकि दूसरी आपकी बाकी रेगुलर दवाइयों के साथ में एक आपके लिए सेफ शील्ड का काम करती है। वीडियो के एंड तक मैं आपको एक क्लियरली मेडिकली एक्यूरेट वर्डिक्ट दूंगा कि आपकी बॉडी और पॉकेट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट चॉइस एक्चुअली कौन सी बनती है। तो चलिए दोस्तों, सीधा अपन इसको शुरू करते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में ये दोनों ही दवाइयां एक ही फैमिली से आती है, जिन्हें अपन कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी कि दोस्तों पीपीआईस। तो जब भी आपकी बॉडी में एसिड का लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपको जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो दोस्तों ये मेडिसिन उस एक्स्ट्रा एसिड को रोकने का काम करती है। लेकिन सोचिए, अगर दोनों का काम पेट के आग को बुझाने का ही है, तो फिर डॉक्टर्स अलग अलग नाम क्यों लिखते हैं? इसका राज इनके काम करने के तरीके में छुपा है। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। हमारे पेट के अंदर एसिड बनाने वाले कुछ छोटे पंप्स या फिर एक तरीके से कहे तो फैक्ट्रीज होती है। ये दोनों मेडिसिन उन फैक्ट्रीज के मास्टर स्विच को टेम्पररी ऑफ कर देती है, जिससे एसिड बनना कम होता है और आपकी स्टोमक की लाइनिंग जो एसिड से डैमेज हो रही होती है, उसे हील होने का टाइम मिल जाता है। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है स्पीड और टाइमिंग की, तो इन दोनों का रास्ता बिल्कुल ही अलग हो जाता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इनमें सबसे बड़ा फर्क है इनकी स्पीड का। तो रबेप्राजोल को आप एक तरीके से एक स्प्रिंटर समझ लीजिए। ये बॉडी में तेजी से डिसॉल्व होती है और अपना असर जल्दी दिखाती है। दूसरी तरफ है पेंटोप्राजोल, जो कि एक तरीके से एक मैराथन रनर है। इसका एक्शन थोड़ा स्टेडी होता है, लेकिन ये एक स्मूथ और लंबे टाइम तक चलने वाली रिलीफ को प्रोवाइड करती है। तो सवाल ये उठता है, आपकी कंडीशन के लिए कौन सा रनर बेस्ट है? अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर, हार्ट या फिर किसी और मेडिकल कंडीशन की बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, तो पेंटोप्राजोल आपके लिए एक बेटर और सेफ चॉइस बनती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से पेंटोप्राजोल का बाकी मेडिसिन के साथ में ड्रग इंटरेक्शंस का चांस काफ़ी कम होता है। ये दूसरी दवाइयों के रास्ते में नहीं आती है। लेकिन अगर आपको सडन सेवर एसिडिटी हिट करती है और आप चाहते हैं कि बिना किसी डिले के आपको तुरंत रिलीफ मिले और आप कोई और रेगुलर हैवी मेडिसिन भी नहीं ले रहे, तो वहाँ पर रबेप्राजोल आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसका फास्ट एक्शन टाइम आपको जल्दी नॉर्मल फील करवाता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, क्या जल्दी आराम पाने के लिए दोनों गोली एक साथ में खाई जा सकती है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक ही क्लास की दवाइयां हैं। एक साथ लेने से आपको कोई डबल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपनी बॉडी को साइड इफेक्ट के रिस्क में डाल देंगे। वैसे तो ये दोनों मेडिसिन जनरली सेफ मानी जाती है, पर कुछ लोगों को इन्हें लेने के बाद माइल्ड हेडेक, ठीक है, या फिर पेट के अंदर दर्द या फिर डायरिया फील हो सकता है। क्योंकि दोस्तों रबेप्राजोल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड फास्ट एक्टिंग भी होती है, इसलिए कुछ लोगों को इससे मुंह में थोड़ा सा ज़्यादा सूखापन, ठीक है, या फिर ड्राइनेस फील हो सकती है। ये अक्सर टेम्पररी होता है, लेकिन क्या इन मेडिसिन को लंबे टाइम तक लेना सेफ है? तो दोस्तों यहीं पर असली खतरा छुपा है। ध्यान रखिए, प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल को बिना डॉक्टर से पूछे इसे नहीं लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सालों तक बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्टर से पूछे ऐसे ही एसिडिटी की गोली रोज खाते रहना। तो देखिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के महीनों तक ऐसे ही यूज करने से आपकी बॉडी में विटामिन B12, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हैवी कमी हो सकती है। अब अगर प्राइस और वैल्यू की बात करें, तो पेंटोप्राजोल मार्केट में काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है और इसका एफोर्डेबल जेनरिक ऑप्शन भी इजीली मिल जाता है। वहीं रबेप्राजोल थोड़ी प्रीमियम साइड पर आती है, इसकी कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए फाइनली, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है, अगर आपको फास्ट रिलीफ चाहिए और बजट का भी इशू नहीं है, तो फिर आप रबेप्राजोल चुनिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, और आपको एक सस्ती, रिलायबल और सेफ मेडिसिन चाहिए जो कि दूसरी दवाइयों के साथ में इंटरफेयर ना करे, तो पेंटोप्राजोल इज योर अल्टीमेट विनर। और हाँ, घबराइए मत, एक एक्सपर्ट डॉक्टर हमेशा आपकी मेडिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स देखकर ही आपके लिए सही दवाई डिसाइड करते हैं। एंड हाँ, ये वीडियो प्योरली आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। दवाइयाँ हमेशा अपने को डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इन दोनों एसिडिटी मेडिसिन का फर्क तो आप समझ गए, लेकिन एक गलती और भी है जो लोग रोज करते हैं और इसके बिना ये नॉलेज भी आपकी अधूरी है। एसिडिटी के डर से लोग पेन किलर लेने में भी कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि ज़ेरोडोल PA और ज़ेरोडोल SPA। तो आखिर इस S का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? पेन के लिए कौन सी लें और स्वेलिंग के लिए कौन सी लें?
उस सीक्रेट को डिकोड करने के लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दे दिया है। बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए। मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।